ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी डेविल बाइबल है। ये बुक जिस जिसके पास गई उसे बर्बाद करके रख दिया। इस बुक को काफी सारे नामों से जाना जाता है, कोडेक्स गिक्स, द डेविल बाइबल और द डेविल बुक। जब साइंटिस्ट इस बुक पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें भी चौंका देने वाले रिजल्ट्स मिले, क्योंकि इस बुक में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थिंग्स लिखी और छापी गई है। और ये बात जानकर तो मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। 320 पेजेस वाली बुक जिसका वजन के तकरीबन 85 किलोग्राम है, इसे सिर्फ एक रात में पूरा लिखा गया है। और इसके पूरे के पूरे पेजेस तकरीबन 160 गधों की खाल से बने हैं। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा सवाल कि ये बुक कब और क्यों लिखी गई। आखिर इस बुक के पैदा होने के पीछे कारण क्या था। तो सबसे पहले जानते हैं इस बुक की हिस्ट्री के बारे में। तो ये बात है 13वीं शताब्दी की। हरमन नाम का एक सन्यासी एक मठ में रहता था। इस मठ के रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। इस मठ के काफी सारे लोग रूल्स को ब्रेक करने लगे। तो ये बात फैलती हुई वहाँ के राजा तक पहुँच जाती है। जब इस बात की जांच पड़ताल की जाती है तो हरमन को राजा के सामने पेश किया जाता है। और कुछ जांच पड़ताल के बाद ये साबित हो जाता है कि हरमन ने ही उन रूल्स को तोड़ा है। जिसके बाद राजा उसे सजा सुनाते हैं कि उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। उसने अपनी जान बचाने के लिए राजा के सामने एक ऑफर रखा। अगर राजा उसे जिंदा छोड़ दे तो वो उसके लिए एक ऐसी बुक लिखेगा जो कि हमारी पूरी मानव जाति की भलाई करेगी। तो इस ऑफर को राजा ने मान तो लिया, लेकिन राजा ने एक और शर्त रखी कि ये पूरी की पूरी बुक उसे सिर्फ एक रात में ही पूरी करनी पड़ेगी। और अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी और उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद हरमन उस बुक को लिखने बैठ गया। और इस बात का अंदाजा तो हरमन को भी था कि ये पूरी बुक वो एक रात में पूरी नहीं कर सकता। अब हरमन के सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, एक कि वो सुबह का इंतजार करे और दूसरा ये कि वो बुक को कंप्लीट करे। लेकिन हरमन ने क्या किया कि उसने एक खास तरह की प्रार्थना और पूजा की, वो भी शैतान की, ताकि वो उसकी मदद ले सके। और उसकी पूजा खत्म होने के बाद शैतान प्रकट हो जाता है। जिसके बाद हरमन उसे अपनी सारी बात बताता है कि उसे इस बुक को पूरा करना है, वो भी एक रात में। और शैतान इस बुक को पूरा करने के लिए मान गया। लेकिन शैतान ने हरमन के आगे एक शर्त रखी कि वो इस बुक को एक रात में पूरा तो कर देगा, लेकिन इसके बदले वो अपनी सोल यानी कि आत्मा उसे सौंप देगा। तो ये बात सुनते ही हरमन ने हाँ कह दी। और जैसे ही हरमन ने सुबह उठकर देखा तो वो एकदम हैरान हो गया, क्योंकि इसके पहले ही पन्ने पर एक शैतान की तस्वीर छपी हुई थी और उसी पेज पर चांद और सूरज की फोटो भी बनी हुई थी। इस बुक में स्वर्ग और नर्क को भी दिखाया गया है। सुबह होते ही शैतान ने इस बुक को हरमन को सौंप दिया और उसकी आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया। जिसके बाद हरमन के घर राजा के कुछ आदमी हैं और उन्होंने जैसे ही उस बुक को देखा तो वो लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और पहले ही दिन ये बुक डिस्कशन का विषय बन गई। अगर हरमन ये चैलेंज ना लेता तो शायद इस बुक का जन्म ही ना होता। ये वीडियो ज्यादा लंबी और बोरिंग ना हो जाए, इसीलिए मैं इस वीडियो को शॉर्ट रख रहा हूँ। तो मैं फ्यूचर में इसका सेकंड पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।